भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ निकृष्ट कर दिया। महाराज, आपके प्रिय पंडित रामाकृष्ण ने ये क्या कर दिया? गुरुवर, क्या नष्ट कर दिया, क्या भ्रष्ट कर दिया, स्पष्ट कीजिए। विजयनगर का, आपका, हमारा, सबका सम्मान। महाराज, पहले तो पंडित रामाकृष्ण ने एक सात्विक स्त्री पर ऐसा घोर आक्षेप लगाया और उसके पश्चात अब पायल गुम कर दी। महाराज, हमें बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, अब क्या बताएं कितना दुख हो रहा है। परंतु आपको इतना दुख हो क्यों रहा है? मंत्रीवर, हृदय का मुद्दा है। हृदय का मुद्दा? मंत्रीवर, हम कह रहे थे ये पंडित रामाकृष्ण के हृदय का मुद्दा है। मेरे हृदय का मुद्दा? कैसे गुरुवर? कृपया विस्तार से बताएं ताकि मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त कर सकूं। महाराज, पंडित रामाकृष्ण ने बच्चे चोरी के मुद्दे को कुछ अधिक ही हृदय पर ले लिया है, इसीलिए इन्हें झूठ भी सत्य दृष्टिगत हो रहा है। भावनाएं बीच में आ रही हैं। यहां बच्चे चोरी हो रहे हैं और कुछ ही दिन पूर्व पंडित रामाकृष्ण पिता बने। अब आ गई ना भावनाएं बीच में। पंडित रामकृष्ण, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या बोलेंगे? महाराज, यदि आपको भी लगता है कि मेरी भावनाएं मेरे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही हैं और मैं इस समस्या का निष्पक्ष रूप से समाधान नहीं कर पा रहा हूं, तो उचित यही होगा कि आप इस समस्या के निराकरण का दायित्व किसी और को सौंप दें। क्या? जी महाराज, किसी और को ही सौंप दीजिए। उचित है। बच्चा चोर पकड़ने का दायित्व हम पंडित रामकृष्ण के हाथों से ले रहे हैं। जी। और अब ये दायित्व हम सौंप रहे हैं गुरुवर को। जी महाराज। हम कैसे पकड़ेंगे? कुछ कहा आपने गुरुवर? नहीं, हम कैसे नहीं पकड़ेंगे, हम ही पकड़ेंगे। हाँ, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, राज्य के प्रति निष्ठा है। तो अब आप चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर ही लीजिए गुरुजी। यदि चोर ने आपकी हत्या कर दी तो आपको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तुरंत व्यवस्था कीजिए। है क्या गुरुवर? व्यवस्था कीजिए, चोर को पकड़ने की व्यवस्था कीजिए शीघ्र अतिशीघ्र। अन्यथा हमारा आपसे भी विश्वास उठ जाएगा। महाराज, हम तो फंस गए। गुरुजी, यदि महाराज का विश्वास आप पर से उठ गया ना तो आपका बोरिया बिस्तर भी विजयनगर से उठ जाएगा। ऐसा ना हो गुरुजी, इसलिए आप उस भजनी देवी का पीछा छोड़िए और उस चोरनी देवी के पीछे पड़ जाइए। कहाँ होगी ये बच्चा चोरनी? सजनी, सब तुम्हें पकड़ने के लिए तत्पर होंगे। इस समय महल से बच्चा चुराना शेर के मुख से निवाला चुराने जैसा होगा। दीदी, ये कार्य तो बकरी के मुख से घास चुराने जैसा है। वो मूर्ख पंडितों की टोली लेके हमें पकड़ने आया था। अब हम उन्हीं पंडितों का प्रयोग करके उसके बच्चे को चुराएंगे। वो चोरनी मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। अगर मैं उसके पीछे पड़ गई तो अम्मा, अगर आप उस चोरनी के पीछे पड़ जाएंगी तो आप थक जाएंगी। हमारा कहने का मतलब था कि वो चोरनी थक जाएगी अम्मा। हम यही कहने के अभिलाषी थे। वो चोरनी मेरे समक्ष ही नहीं आएगी। यदि आएगी तो मेरी लाठी खाएगी। हाँ अम्मा, हमारे रहते
वो चोरनी भास्कर की लंगोट भी नहीं चुरा पाएगी। काश के विजयनगर में बच्चा चोरने के स्थान पर अम्मा चोरनी आई होती तो कम से कम इन दोनों अम्माओं से तो छुटकारा मिलता और मैं चैन की निद्रा सोता। शारदा, चोरनी कभी भी कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। ये समय सुंदर दिखने का नहीं, अभी तो सावधान रहने का है। हाँ अम्मा, हम सुंदर से अति सुंदर दिखने के लिए नहीं, अभी तो सावधान रहने के लिए काजल लगा रहे हैं। देखिए, आंखों में काजल रहता है तो आंखें स्वच्छ रहती हैं। आंखें स्वच्छ दिखती हैं तो दिखाई भी स्पष्ट देता है। अब देखिएगा कि वो चोरनी हमारी दृष्टि से कदापि नहीं बचेगी। सदैव स्वयं के श्रृंगार में लगी रहती हो शारदा, तनिक ध्यान मुझ पर भी दिया करो। मुझे भी ठीक से काजल लगा दो। प्रणाम महारानी। प्रणाम। महारानी, आपके हाथ में ये तलवार? ये तलवार भास्कर की सुरक्षा के लिए है। देखिए किस प्रकार आपको देख के मुस्कुरा रहा है। लगता है आपको अधिक पसंद करने लगा है। हम है ही ऐसे। 16 आने सही बात कही है। पसंद तो हमें भी बहुत अधिक करता है भास्कर। हाँ हाँ, हमने भी इसकी सुरक्षा के विषय में कुछ विशेष सोचा है। क्यों सोचा? हाँ? हमारे कहने का तात्पर्य है क्या विशेष सोचा है आपने? हमने सबको सचेत रखने के लिए ना एक अति उत्तम सतर्क काढ़ा तैयार किया है। इसे सर्वप्रथम हम भास्कर को पिलाएंगे। ले दे के हर समस्या का समाधान इनको काढ़े में क्यों दिखाई देता है? महारानी चिन्ना देवी, कृपया बचाइए मुझे। अम्मा और शारदा से मुझे कोई विशेष आशा नहीं है। महारानी तिरुमलम्मा, आप काढ़ा बाद में बनाइएगा। सर्वप्रथम आप शारदा का नया काजल देखिए, बड़ा ही चमत्कारी काजल है। अच्छा, हाँ चमत्कारी। हाँ हाँ अवश्य देखेंगे। चलिए चलिए। आइए आइए आइए। हे माँ, बचा लिया। इनकी सुरक्षा से तो मैं अकेला ही सुरक्षित हूँ। यहाँ अकेला क्या करूं? महाराज ने छुट्टी तो दे दी है। छुट्टी का लाभ उठाता हूँ और भास्कर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये है वो चमत्कारी काजल। हाँ, इससे क्या होगा? हम लगाएं, आप और सुंदर लगेंगी। लगाइए लगाइए। हाँ, हम लगाते हैं। और उसके बाद हम आपको क्या बताएं कि राधा के यहाँ क्या क्या हुआ, है ना अम्मा? भास्कर, तू यदि इन महिलाओं के साथ रहेगा ना तो तुझे भी चुगली करने की आदत पड़ जाएगी। चल, मैं तुझे सैर करा के लाता हूँ। धन्यवाद बापू। चलो, कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है। काजल तो बच्चों को भी लगाना चाहिए। आइए, भास्कर को काजल लगाते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। भास्कर चोरी हो गया। नहीं, अम्मा, भास्कर चोरी हो गया। बच्चा चोर। क्या हो गया? चुगली करते करते कहीं जंग तो नहीं हो गई? चल भास्कर, देखते हैं। मेरी मानो महिलाओं का मामला है। पुनः मत जाओ बापू, आप ही फंसोगे। कैसी माँ है, बच्चे की रक्षा भी नहीं कर पाई। सब तेरी त्रुटि है। अम्मा, हमारी त्रुटि कहाँ से? हमें तो महारानी तिरुमलम्मा ने बातों में लगा के रखा था। हाँ, हमने? हमारी क्या त्रुटि है? हम तो काढ़ा बनाने जा रहे थे। सारी त्रुटि ना महारानी चिन्ना देवी की है। ये बड़ी है, इन्हें ध्यान रखना चाहिए था। हाँ,
हमसे बड़ी तो अम्मा है, अम्मा को ध्यान रखना चाहिए था। शारदा माँ है, उसे ध्यान रखना चाहिए था। अम्मा, हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए था? आप दादी माँ है, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अरे क्या हो गया? शोर क्यों मचा रहे हैं आप सब? किसका ध्यान रखना चाहिए था? भास्कर, तो भास्कर को आप लेके गए थे? हाँ। पर आपने ले जाने से पहले अनुमति क्यों नहीं ली? शारदा महोदया, अपने पुत्र को सैर पर ले जाने के लिए मुझे किससे अनुमति लेनी होगी? हमसे। शब्द हमारे हैं, आदेश अम्मा का है। अम्मा कह रही हैं कि मुझसे, शारदा से, गुंडप्पा से, महारानी चिन्ना देवी से और महारानी तिरुमलम्बा से अनुमति लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम सब भास्कर की सुरक्षा कर रहे थे। किंतु आप सब तो चुगलियां कर रहे थे। पड़ोसन राधा के घर में क्या क्या हुआ है ये तो उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं होगा, किंतु पूरे नगर में हर क्षण कहाँ क्या हो रहा है इसकी सूचना पता नहीं कहाँ से मिल जाती है तुम दोनों को। नहीं नहीं नहीं, हम सब तो भास्कर की सुरक्षा कर रहे थे। क्या हुआ? सब कुशल तो है यहाँ पर? हमने आवाज सुनी कोई? इतना शोर कैसा था? महाराज, पंडित रामाकृष्णा भास्कर को सैर कराने ले गए थे बिना हम सबको बताए। तो हमें लगा कि भास्कर चोरी हो गया है। बेचारी शारदा का तो हृदय ही बैठ गया था। इनका हृदय तो जहाँ स्थान मिलता है बैठ जाता है। अम्मा कह रही हैं कि उनका हृदय तो अभी भी बैठा हुआ है। अर्थात अब हमें हृदय उठान काढ़ा भी बनाना पड़ेगा। पंडित रामकृष्ण, समस्याएं पहले से ही अधिक है और हम उन्हें सुलझा नहीं पा रहे। आप यदि उन्हें घटा नहीं सकते हैं तो कम से कम समस्याएं बढ़ाइए तो मत। चलते हैं। पंडित रामाकृष्ण, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप तो समस्या मत बढ़ाइए। पंडित रामाकृष्ण, भले ही आप अपनी मस्तिष्क शांति के लिए हमसे कोई काढ़ा ले लीजिए, परंतु हमारे लिए और अधिक समस्या मत उत्पन्न कीजिए। चलिए। सत्य कह रही है, सदैव समस्याएं उत्पन्न कर देता है। मैंने क्या किया? ये यार क्या तल्ला? दूध तो मत बनी आला। वितला लामा। समझदारों की बात कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा था ना बापू, महिलाओं का मुद्दा है, फंसोगे। एक बात गांठ बांध लो बापू, प्राण जाए परंतु महिलाओं के समस्याओं के बीच ना जाए। मनी प्रतीत होता है कि हमारा बुड्ढा उलझन में है। धनी, पंडित रामाकृष्ण को समस्या से निकाल के उस समस्या में खुद फंस गए हमारे गुरुजी। अपनी छुट्टी कराने का प्रबंध कर लिया। इसे ही तो कहते हैं मनी आ बैल और मुझे मार। अरे वहां दूर खड़े क्या आपस में घुसर बुसर कर रहे हो? उस चोरनी को पकड़ने की योजना बनाने में हमारी सहायता करो। धनी, इसे तो अपनी चोटी में तेल लगाने के लिए चोटी तो मिलती नहीं है, चोर पकड़ने में सहायता करेगा। नहीं तो क्या तो चोरनी पकड़ने में सहायता करेगा? गुरुजी, मैं सच्ची बोलूं तो इस समय आपकी सहायता तो स्वयं प्रभु परमेश्वर परमात्मा भी नहीं कर सकते। हम तो तुच्छ प्राणी। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। कौन करेगा हमारी सहायता? हम सहायता करें? कौन है? धनी मनी, हमें चिमटी भरो। धनी, चूटी काटो गुरुजी को। जाओ। कोई बात नहीं, हमें विश्वास हो गया। ये स्वप्न नहीं है, सचमुच।
भजनी देवी पधारी है। देवी, आपके आगमन का कारण? जब कोई भक्त हृदय से स्मरण करते हैं तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं। संभालिए गुरुजी, संभालिए स्वयं को। बताइए ना, कैसे स्मरण किया आपने हमारा? दो समस्याएं, एक बच्चा चोरने की, एक हृदय चोरने की, जिसने हमारा। जी, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय को चिंता की प्राप्ति नहीं हो रही है जब से बच्चे चोरी हो रहे हैं। परंतु हाँ, हम भगवान शिव से संपर्क करके इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। परंतु क्या करें, श्रावण का मास चल रहा है, हम उनके ध्यान में बाधा नहीं डालना चाहते। परंतु हाँ, भगवान शिव का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है कि वो चोरनी हमारे अत्यंत निकट है, बस उसे पकड़ने और पहचानने का विलंब है। इन्हें कैसे पता चला कि बच्चा चोर एक महिला है? गुरुजी, उसे पकड़ने की एक योजना है। हमें किसी योजना की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, यदि आप कह रही हैं तो आप बता सकती हैं। आप सोचिए, वो चोरनी किसके पीछे है? किसके पीछे है? काले साये के पीछे, उसी में छुपी रहती। ना 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 ना, बच्चों के पीछे। हाँ, ये तो। अब ये बताइए कि उसका अगला लक्ष्य कौन है? अगला लक्ष्य कोई बच्चा। कौन सा बच्चा? कोई छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा। गुरुजी, सब बच्चे नन्हे ही तो होते हैं। आप ये सोचिए कि उसका अगला लक्ष्य कौन सा बच्चा है? इन्हें क्या हुआ? भजनी देवी, आप ही ने तो कहा था सोचने को। हमारे गुरुजी ऐसे ही सोचते हैं। गुरुजी, इसमें सोचने की क्या बात है? उस चोर का अगला लक्ष्य है पंडित रामाकृष्ण का बच्चा। यही तो हम भी सोच रहे थे। आप तो हृदय के विचार पढ़ लेती हैं। अब ये बताइए कि उसे पकड़ने के लिए हमें किसको पकड़ना होगा? उस चोरनी को पकड़ने के लिए सर्वप्रथम उसका हाथ पकड़ना होगा। रिश्ता मांगने जा रहा है क्या? कुछ कहा आपने? हम कह रहे थे कि समस्याओं की जड़ की ओर देखिए। नीचे क्या देख रहे हैं आप? जड़ को। समस्याओं की जड़ नीचे थोड़ी ना है। फिर कहाँ है? महल में है। रामाकृष्ण का बच्चा। रामा का बच्चा? आप उसके बच्चे को चुराएंगे, वो चोरनी बच्चा चुराने आएगी और आप उसे चोरनी को जकड़ लेंगे, अर्थात हम चोरनी को पकड़ लेंगे। चलो, कुछ तो समझ आया। हम पंडित रामाकृष्ण के बच्चे को चुराएंगे, आज ही चुराएंगे। परंतु आप चिंता मत कीजिए भजनी देवी, इसके आगे हम सब संभाल लेंगे। रूप बदलना आता है हमें, हम रूप बदल कर जाएंगे। हम भी काला साया बनकर पंडित रामाकृष्ण का बच्चा चुराएंगे। बस आप देखती रहिए। अब देख सचनी कैसी चुराती है तेरे बच्चे को रामाकृष्ण।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.